नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बाइक्स में इस्तेमाल होने वाले अलॉय व्हील और स्पोक व्हील के बारे में। कैसे ये दोनों व्हील एक दूसरे से अलग हैं और अलग अलग परिस्थितियों में कैसे अपने कार्य को बखूबी करते हैं। अगर मैं स्पोक व्हील की बात करता हूँ, ये काफ़ी ओल्डर हैं, टेस्टेड है, क्योंकि बहुत समय से, जब से कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स ईजाद हुई है, तब से ये व्हील्स शुरुआत से ही प्रयोग में आते रहे हैं। लेकिन जो अलॉय व्हील हैं, ये एक नया कंसेप्ट है जो पिछले 15 वर्षों से ज़्यादा देखने को मिला है और इसने काफ़ी कम समय में काफ़ी प्रसिद्धि भी हासिल कर ली है। तो आज की डेट में ये काफ़ी पॉपुलर हैं। तो कुछ फैक्टर हमने कंसीडर किए हैं जिसके आधार पर देखते हैं ये व्हील एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल की। जो अलॉय व्हील हैं, इन्हें हम मैग व्हील के नाम से भी जानते हैं और ये एल्यूमिनियम के भी बने हो सकते हैं और मैग्नीशियम के भी बने हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी अलॉय व्हील होते हैं जो टाइटेनियम अलॉय के भी बने होते हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं। और एल्यूमिनियम से बने व्हील सस्ते होते हैं, जबकि जो मैग्नीशियम से बने अलॉय व्हील हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा अल्ट्रा लाइट होते हैं। अगर बात करते हैं स्पोक व्हील की, तो ये स्टील के बने होते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ मेकिंग, कैसे इनको बनाया जाता है। अगर हम अलॉय व्हील की बात करते हैं, इन्हें हम कास्टिंग के द्वारा भी बना सकते हैं, फोर्जिंग के द्वारा भी बनाया जा सकता है, ताकि हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके। और जो अलॉय व्हील हम जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाते हैं वो काफ़ी फास्ट होती है, उसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है और इस केस में हमें कोई भी ह्यूमन एरर नहीं मिलती, क्योंकि मोस्टली जो काम है वो मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो स्पोक व्हील है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो स्लो होती है, क्योंकि इसमें हमें ह्यूमन लेबर की ज़रूरत पड़ती है और इसको हम ऑटोमेटेड प्रोसेस के द्वारा नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें क्या है कि जो स्पोक्स होती हैं, जो तारें होती हैं, वो जो व्हील का हब होता है वहाँ पर उसको इंसर्ट करके रिम पर उसको स्क्रू किया जाता है। तो ह्यूमन लेबर का काम ज़्यादा रहता है और इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस भी रहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है स्पोक व्हील को बनाते समय। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिज़ाइन की, डिज़ाइन के मामले में अलॉय व्हील का कोई सानी नहीं है, क्योंकि इसके काउंटलेस डिज़ाइन अवेलेबल हैं, बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, डेली नए नए डिज़ाइन इसके निकल कर आते हैं। तो एक प्रकार से जो डिज़ाइन की बात करें, कलर की बात करें, डिज़ाइन के अलग अलग शेप की बात करें, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके जो डिज़ाइन है वो अवेलेबल हैं, काफ़ी स्टाइलिश हैं। लेकिन जो स्पोक व्हील्स हैं, इसके जो डिज़ाइन है वो लिमिटेड ही डिज़ाइन है अगर हम बात करते हैं। उसके बाद है वेट। जो अलॉय व्हील हैं, ये ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो लाइट होते हैं, तो इनका जो वेट है काफ़ी लाइट वेट होता है स्पोक व्हील के कंपैरिजन में, जबकि जो स्पोक व्हील हैं ये हैवियर होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। फ्यूल एफिशिएंट की बात करते हैं, जब अलॉय व्हील का वेट कम होता है तो ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट भी होते हैं वेट कम होने के कारण, और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन बाइक्स के द्वारा दी जाती है जिनमें हम अलॉय व्हील का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्पोक व्हील की बात करते हैं, ये कम फ्यूल एफिशिएंट होते हैं क्योंकि हैवी होता है। उसके बाद बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। वेट कम होने की वजह से अलॉय व्हील के जो बाइक्स हम यूज़ करते हैं अलॉय व्हील के साथ, तो उसमें रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, जबकि स्पोक व्हील के द्वारा जो हम बाइक यूज़ करते हैं जिसमें स्पोक व्हील इस्तेमाल करते हैं, तो उसका रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ड्यूरेबिलिटी एक प्रकार से मजबूती की बात हो रही है यहाँ पर, तो अलॉय व्हील की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होती है, क्योंकि ये लाइट और सॉफ्ट मेटल से मिलकर बने होते हैं और एक प्रकार से जो रोड के जर्क्स हैं, शॉक्स हैं, तो उससे इनको दिक्कत आ जाती है, कई बार डैमेज भी हो जाते हैं ये। लेकिन जो स्पोक व्हील हैं, इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है और ये रोड बम्प्स को, जर्क्स को बिना किसी प्रॉब्लम के बियर कर सकते हैं। यही कारण है कि इनको हम काफ़ी जो ऑफ रोड कंडीशंस हैं, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हैं, या डेजर्ट है, या जो माउंटेन राइडिंग है, तो वहाँ पर इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। रिपेयर की अगर हम बात करते हैं, जो अलॉय व्हील की जो रिपेयर है वो ईजी नहीं है थोड़ा सा, और कॉस्टली रिपेयर होती है, क्योंकि अगर अलॉय व्हील में थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है, डैमेज का मतलब है कि
अगर कोई बेंडिंग हो जाती है या कोई एक जो कॉर्नर वगैरह टूट जाता है, तो उस केस में क्या है कि हमें एंटायर पूरे व्हील को बदलना पड़ता है। और इसमें क्या है, जो स्पोक व्हील हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ये इसकी जो रिपेयर है वो इजी है, रिपेयर कॉस्ट भी कम है। इसमें क्या होता है कि हम जो इंडिविजुअल स्पोक अगर डैमेज हुई है तो उसको चेंज कर देते हैं। दूसरा, इसके लिए हमें कोई अलग से स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और कोई भी सड़क के आसपास अगर कोई मार्केट में कोई भी रिपेयर वाला पर्सन बैठा है तो इसको बड़ी आसानी से इसको ठीक कर सकता है। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टायर की, अब जो अलॉय व्हील हैं ये काफ़ी बढ़िया कह सकते हैं, जो ट्यूबलेस टायर हैं उसके लिए काफ़ी बढ़िया रहते हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से इसमें फिट कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर के लिए ये बहुत ही बढ़िया व्हील हम बोल सकते हैं। और जो स्पोक व्हील हैं, मोस्टली तो अगर हम बात करें ट्यूब्ड टायर के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में बहुत से मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जिन्होंने इसमें जो एक्चुअली होता क्या था कि जो स्पोक हम यूज़ करते थे और जो रिम होता था वहाँ पर एक ज्वाइंट होता था, तो उस ज्वाइंट को सील कर दिया है। जैसा आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये सीलिंग प्रोवाइड कर दिया उस ज्वाइंट पे, जिससे क्या है कि अब जो स्टोक व्हील हैं उसे हम ट्यूबलेस टायर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड। अब जो अलॉय व्हील हैं ये काफ़ी एक्सीलेंट स्टेबिलिटी हम बोल सकते हैं इसकी, क्योंकि इसका वेट भी कम है और ये थोड़ा सा कहते हैं रिजिड भी होते हैं। और यही कारण है कि हाई स्पीड पे ये अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं और इसे हम जो रेसिंग बाइक्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करते हैं स्पोक व्हील के केस में, स्पोक व्हील के केस में जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा नहीं होती और इसको हम डर्ट बाइक के तौर पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हीट डिसिपेशन की अगर बात करें, अलॉय व्हील में जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसके कारण जो हीट डिसिपेट जो ज़्यादा होती है अलॉय व्हील में स्पोक व्हील के कंपैरिजन में। तो एक प्रकार से जो ब्रेक की ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है वो अलॉय व्हील के केस में कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। स्पोक व्हील की अगर बात करें, इसमें क्या है कि जो मटेरियल है वो ज़्यादा हीट डिसिपेट नहीं करता, तो जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर कई बार ब्रेक ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, अलॉय व्हील एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि इसको बनाने में जो हम हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा महंगा है। स्पोक व्हील की बात करें, ये सस्ते होते हैं और क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सिंपल है। उसके बाद अगर यूसेज की बात करते हैं, कहाँ कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो जहाँ पर ऑन रोड कंडीशन है, सड़कें अच्छी हैं, तो ऊबड़ खाबड़ नहीं हैं, तो वहाँ पर अलॉय व्हील का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी कम होती है। लेकिन जो स्टोक व्हील है काफ़ी रफ एंड टफ हैं। जो ऑफ रोड कंडीशंस हैं, चाहे माउंटेन की राइडिंग है, चाहे डेजर्ट की में बाइकिंग करने का शौक़ हो, तो अगर हमें बाइक को बिल्डिंग की हाइट से ऊंचे भी इसको जंप करवा सकते हैं, क्योंकि जो स्पोक्स होते हैं काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, तो वो जो जर्क होंगे, जो भी शॉक लगेंगे उसको ये एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसलिए जो स्टोक व्हील हैं ऑफ रोड कंडीशंस में, जहाँ पर रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वहाँ के लिए काफ़ी उपयुक्त रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया अलॉय व्हील और स्टोक व्हील के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।